यहाँ हम मोदी को बुलाएंगे, बहुत कुछ उसने किया है, राशन भी दे रहा, पेंशन भी बढ़ाई है, सुविधाएं बहुत उन्होंने की है। आपको मिलता है कोई सुविधा? हाँ, कौन आएगा? अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश भी तो बढ़िया काम करे। बिल्कुल झूठा, वो कह के बदल जाता, पर मोदी हमारा सही है। मैं भगवान से विनती करती हूँ कि फूल खिल जाए कमल का। 10 मार्च को अखिलेश जी को अपना धरातल नहीं दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर के स्वाभाविक है, जो चुनाव लड़ता है वो जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाता है वह व्यक्ति इसी तरीके का अनर्गल प्रलाप करता है। तमंचा दिखा के और एक तो कह रहा था इसके मार दो और एक ने बाइक छीनी, मोबाइल छीना और वो चले गए वहां से। अब आप रात के 2 बजे भी चले जाएंगे तो ये वहां पर कोई गुंडागर्दी, कोई एक आदमी आपको नहीं रोक सकता है। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया हमारे चैनल पे। जहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पे ये कन्नौज है जहाँ पे अखिलेश यादव जी ने आके हुंकार भरी और कहा कि बीजेपी के सारे नेता झूठे हैं, छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता उससे भी बड़ा झूठ बोलता है, सारे वादा खिलाफी हैं। और इतना ही नहीं, पश्चिम चुनाव होने के बाद जैसे पहले 2 चरण के चुनाव हुए हैं, उसके बाद उन्होंने बोला कि उस 2 चरण के चुनाव खत्म होते ही बीजेपी की हालत खस्ता हो चुकी है और आने वाले चरण के चुनाव में अब बूथ पे उनको भूत दिखाई देने वाला है। लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ पे धीरे धीरे अगर हम इतिहास को देखें, अगर पिछले चरण के चुनाव को उठाएं तो उनका जितने आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और हर सीटों से वो साफ होते जा रहे हैं। तो इसका वजह क्या है कि फिर भी वो कह रहे हैं कि पश्चिम चुनाव के बाद मेरी सेंचुरी हो चुकी है। और जिस दावे के साथ उन्होंने शुरू में हुंकार भरी थी कि 400 सीटें उनकी आएगी, अभी भी उस दावों के साथ वो आगे रैली को संबोधित कर भी रहे हैं और उसी भरोसे के साथ आगे उनका भरोसा बुलंद है। तो इनसे हम पूछेंगे, सबसे पहले हमारे साथ बुरी अम्मा है, उनसे बात करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी, कौन अच्छा लग रहा है कन्नौज में? कौन आएगा यहाँ पे? यहाँ हम मोदी को बुलाएंगे, हाँ। बहुत कुछ उसने किया है, क्या किया है अम्मा आपके लिए? राशन भी दे रहा, पेंशन भी बढ़ाई है, सुविधाएं बहुत उन्होंने की है। आपको मिलता है कोई सुविधा? हाँ, कौन आएगा? अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश भी तो बढ़िया काम करेंगे। बिल्कुल झूठा, हाँ। क्यों झूठा? वो कह के बदल जाता, पर मोदी हमारा सही है। मैं भगवान से विनती करती हूँ कि फूल खिल जाए कमल का। हाँ, मुझे बताइए, योगी जी कैसे लगते हैं? योगी अपनी जगह भी सही है, ठीक है। योगी सही है। हाँ। चलिए ठीक है, हम और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले कन्नौज की बात करूंगी। कन्नौज में अभी अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने बोला पहले 2 चरण के चुनाव हुए, अखिलेश यादव जी ने कहा कि उसमें बीजेपी की हालत खस्ता थी। अब आगे के फेज में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को बूथ पे भूत दिखाई देने वाला है। इस तरीके की बात क्यों? 10 मार्च को अखिलेश जी को अपना धरातल नहीं दिखाई पड़ेगा। 2017 में ऐसे ही अखिलेश जी बोलते थे, आधा सैकड़े के अंदर सिमट गए। कुल मिलाकर के स्वाभाविक है, जो चुनाव लड़ता है वो जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाता है वह व्यक्ति इसी तरीके का अनर्गल प्रलाप करता है। अखिलेश जी के कन्नौज सीट के सांसद नहीं बचा सके 2019 में, तो अब वो आगे 2022 में विधानसभा कैसे बचा पाएंगे? कन्नौज जनपद में 3 विधानसभाएं हैं, छिबरामऊ, तिरवा, कन्नौज, तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और यहाँ पर अखिलेश जी का जो गुंडा राज था वो समाप्त हो गया है। अब अखिलेश की धरातल यहाँ कहीं नहीं बचा। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, जहाँ पे आपने बोला है कि धीरे धीरे तीनों सीटों से सफाई हो रही है, तो लेकिन ये वो जगह है जो एक वक्त में अखिलेश यादव का गढ़ था, तो क्या वजह है जो धीरे धीरे सफाई हो रही है? अखिलेश यादव का कोई गढ़ नहीं था। 2074 में आज जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का प्रत्याशी झामलाल लहरवार यहाँ से विधायक हुआ था। अखिलेश का गढ़ कहाँ था? अखिलेश तो पैदा भी नहीं हुआ होंगे 1974 में। मुलायम सिंह की राजनीति इटावा तक जिले में सीमित थी। ये तो कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कांग्रेस के द्वारा जो उन्हें एक तरीके से नेता स्वीकार कर लिया जनता ने। अब मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी में नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं है। अखिलेश जी में वो गट्स नहीं है, अखिलेश जी में वो टैलेंट नहीं है जो वो एक राजनेता के रूप में स्थापित हो सके अब प्रदेश में। अच्छा, वो बताइए, जैसे 2 चरण के चुनाव हुए, उन्होंने कहा कि लगभग हमने सेंचुरी मार ली है और 400 सीटें तो पक्की है। अब वो फिर 10 मार्च को मालूम पड़ेगा कि सेंचुरी मारी कि फिर आधा सैकड़ा के अंदर ही रह गए। उन्हें लगता होगा कि जयंत चौधरी ने बहुत वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा अपना वोट पाया है और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सीटें आएंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने अभी बोला जब जैसे कन्नौज आए हैं आपसे, यहाँ पे आपकी जनता से उन्होंने बोला कि जैसे बीजेपी के नेता जो यहाँ पे आते हैं, छोटे नेता छोटे झूठ बोलते हैं, जो उनसे बड़े नेता उनसे झूठ बोलते हैं और जो बड़ा नेता उससे सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। तो किसकी बातें कर रहे हैं वो? अखिलेश जी ने ही सबसे बड़ा झूठ बोला कि वो सैकड़ा एक सेंचुरी पार कर गए हैं और 300 सीटें लेकर विधानसभा में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके लिए दिवा स्वप्न
होगा वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। उन्हें पुनः उत्तर प्रदेश की जनता अब मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। मुख्यमंत्री नहीं बना ऐसा। चलिए अब आपके कन्नौज की बात करते हैं। एक वीडियो और एक बातें बड़ी वायरल हो रही है फिर से इस बार चुनाव में कि यहाँ पे एक बीजेपी कार्यकर्ता नीरज मिश्रा का गला रेत कर लखनऊ पहुंचाया गया था कि लीजिए आपका दुश्मन हाजिर है। इस तरीके की बात हो रही है, तो क्या हुआ था, कौन थे नीरज मिश्रा और क्या था इसका इतिहास, कुछ बताएंगे हमें? 2017 से पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2012 में, उस में वहाँ पर वाद विवाद हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में। उस विवाद के बाद में दूसरे दिन उस नीरज मिश्रा को गांव के कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पकड़ कर ले गए, उनकी नृशंस हत्या कर दी। गलती क्या थी उनकी? कोई नहीं, वाद विवाद राजनीति में अमूमन हो जाते हैं। कोई किसी तरीके का गांव में आपसी राजनीतिक वाद विवाद हुआ होगा, लेकिन उसको इस नृशंस हत्या में परिवर्तित कर दिया गया समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा। ये दुखद विषय रहा और नीरज मिश्रा पूरे जनपद कन्नौज में एक कहना चाहिए दबंग राजनीति का एक प्रतीक था और उसको इस तरीके से गला रेत करके मार दिया गया। उसका सर काट करके फिर लखनऊ भिजवाया गया बोरी में भर करके। ये सब सारा किंवदंती पूरे जनपद कन्नौज में प्रचलित है। पर इस तरीके की गुंडागर्दी की बात तो अखिलेश यादव जी कहते हैं, बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि गुंडा राज चल रहा है, योगी राज। गुंडा राज चल रहा है? गुंडा राज कहाँ चल रहा है? गुंडा राज तो उन्हीं के पास गुंडे हैं भाई, गुंडा तो उन्हीं के पास हैं। हम लोग तो आज तक कोई गुंडा नहीं हुई 5 साल में। आप बताइए क्या बदला है जब से योगी सरकार आई? सब कुछ बदल गया। जैसे बताइए। किसानों को फायदा हो गया। किसानों का मीटर लगवा दिया था अखिलेश यादव ने। 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार रुपए बिल लेते थे अखिलेश यादव। मोदी जी ने उसको 2200 रुपये कर दिया। योगी जी ने कितना बड़ा फायदा हुआ किसानों को। कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे। अरे 10,000 रुपये तुम वसूल चुके हो महीने में, क्या फ्री दोगे? पर अब कह रहे हैं कि अब जो आएगा, क्योंकि जितने भी वादे यहाँ पे, अगर जिस तरीके से मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलेज की बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने काम शुरू किया था वो भी काम पूरा नहीं किया बीजेपी ने। वो काम पूरा क्यों नहीं किया? हमारी मंडी बन रही है, इत्र पार्क बन रहा है, काम प्रोग्रेस पे है। इत्र व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया। अरे कैसे ठप हो गया? आप चल के देखिए, ठटिया में बन रहा है इत्र पार्क, विशिष्ट मंडी बन रही है। अब कोई इकट्ठा तो है नहीं, हाथ में उनको दे दिया जाए। झूठ वो बोलते हैं, यही उनने कहा है। अखिलेश झूठ बोलते हैं, उनके आका झूठ बोलते हैं, और सबसे बड़ी झूठ मुलायम सिंह बोलते हैं, जो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार करवाते हैं, फिर लड़कों से गलती हो जाती है। अब नहीं हो रहा लड़कों से गलती। अब कहाँ हो रही? एक आध तो कोई वही करते हैं, अब कोई गलती नहीं हो रही। ये जी इधर आ जाइए। तो क्या बदलाव ऐसा क्या आ गया जब लड़कों से गलती नहीं हो रही? पहले भी तो वही लड़के थे कन्नौज के। गलती तो समाजवादी करते थे। लड़के तो आजकल बीजेपी में रहकर बीजेपी के सबके साथ सबका विकास की सोच है। ये लड़का हो जाए लड़की सब सुरक्षित है यहाँ पर। मैं अपने यहाँ चौधरियापुर की बात बताता हूँ। मैं दिन के 2 बजे मेरी बाइक छीन ली गई थी वहाँ से। मेरे भैया के साथ था, मैं तमंचा लगा कर मेरी बाइक छीन ली गई थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं ऋषभ सिंह चौहान। अच्छा चौहान साहब, क्या हुआ था बताइए, खुल के बताइए। ये 2015 की बात है। मैं चौधरियापुर के जा रहा था, मैं भैया के साथ। उधर में मंदिर है चौधरी शंकर जी का, मैं वहाँ जा रहा था और कुछ बदमाश तत्व आए, उन्होंने गाड़ी रोकी मेरी, और रोकने के बाद उन्होंने तमंचा दिखाया। तमंचा दिखा के और एक तो कह रहा था इसके मार दो, और एक ने बाइक छीनी, मोबाइल छीना और वो चले गए वहाँ से। तो अब ये सब नहीं हो रहा है क्या? अब आप रात के 2 बजे भी चले जाएंगे तो ये वहाँ पर कोई गुंडागर्दी, कोई एक आदमी आपको नहीं रोक सकता है। लोग वहाँ पे महिलाएं तक सुबह 4 बजे तक शंकर जी के दर्शन करने जाती हैं, उन्हें एक आदमी तक नहीं छेड़ सकता है। अच्छा एक बात बताइए, बार बार ये आरोप लगते हैं कि कन्नौज हो या पूरे यूपी में हो, जितने भी गुंडे हैं बीजेपी में शामिल हो गए, और गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा बीजेपी में हुई होती है। गुंडागर्दी हमें तो कहीं गुंडागर्दी नहीं दिखाई देती है। जहाँ देखो सपा की गुंडागर्दी। कल तो हमारे अखिलेश यादव जी, हमारे पुलिस जो सुरक्षा कर्मी उनके सुरक्षा में लगे थे, उनसे कहते बदतमीज। बताइए, वो उनकी सुरक्षा में सुबह से खड़े हैं, उनकी देखभाल के लिए खड़े हैं, उन्हें बदतमीज बता रहे हैं। ये गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी तो वो पनाह देते हैं। उनकी सीटों में देखिए, हर जो जहाँ से भी कोई माफिया खड़ा है, कोई गुंडा खड़ा है, ये है उनकी गुंडागर्दी। अच्छा, ये है उनकी गुंडागर्दी। आप बताइए सर, क्या बदला है आपका कन्नौज? कितना बदला जब से योगी सरकार आई है? भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए कन्नौज जनपद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, और जिस समाज में कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है तो कोई भी गुंडा माफिया किसी भी तरीके की हिमाकत करने की, गलत कार्य करने की हिमाकत नहीं करता है। इससे समाज सुरक्षित है, संगठित है। महिला सुरक्षित है? बिल्कुल,
कन्नौज जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है तब से महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। पुलिस प्रशासन को इतना दुरुस्त किया गया है कि कोई भी गुंडा मैं आपको रोकूंगी सर, मैं आपको रोकूंगी। यहाँ महिला है, महिला सुरक्षित है या नहीं, मैं महिला से ही पूछूंगी। लेकिन आप एक बार मैम, आप मुझे बताएंगे, एक सेकंड मैम, सिर्फ आपका, जैसे सर कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है, आप एक महिला हैं, आप सुरक्षित हैं यहाँ पे? कैसे मतलब? आपको कोई छेड़खानी यहाँ पे जिस तरीके से पहले यहाँ पे रोका जाता था नहीं नहीं नहीं, छेड़खानी नहीं है। पहले जो होता था अब होता है? वो तो खत्म हो चुका है, छेड़खानी तो नहीं हो रही है, मगर यार महंगाई हो गई है, खत्म हो गई महंगाई हो गई यार, अखिलेश में महंगाई नहीं है। देखिए, आप सुरक्षित रहेंगी तो पैसा भी दे पाएंगी, अगर आपकी इज्जत ही नहीं रहेगी तो पैसा कहाँ से देंगी आप? सही बात है। तो आप बताइए, आप सुरक्षित हैं? हाँ। पहले जिस तरीके से गुंडा राज चलता था, क्या आपको गुंडा राज अभी चलता है? नहीं 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 चल। क्या बदलाव आया आपको, क्या लगता है 5 सालों में क्या बदला है? सिलेंडर लेना, सब्जी है, हर एक चीज महंगी हो गई, मतलब पहले अखिलेश में महंगाई नहीं आती। महंगाई नहीं थी। अच्छा, आप एक बताइए, आपकी ये बेटी है, ये क्या नाम है इसका? तबस्सुम। तबस्सुम। तबस्सुम की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या तबस्सुम के लिए आलू लाने जा रही है वो महंगाई ज्यादा सुरक्षित है? सब हर एक चीज की महंगाई हो गई है। मैम, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या मिलता है? दे रहे हैं, अपने का तीर से दे रहे हैं, अपने तीर से दे रहे हैं, इधर से वहीं से उधर से दे रहे हैं। पहले राशन मिलता था? नहीं, पहले नहीं मिला, पहले महीना में एक बार मिला था। और क्या क्या मिला आपको? आवास मिला है? नहीं नहीं मिला ना। और क्या क्या योगी सरकार कैसी लगती है आपको? योगी सरकार हमें तो बिल्कुल खराब लग रही है। क्यों खराब लगती है, बताइए, वजह बताइए, बहुत अच्छी बात बता रही है, बताइए। मतलब ये है योगी सरकार में हर एक चीज महंगाई हो गई है, मतलब इतना ही गुंडागर्दी जितनी, मतलब अब तो ये आएगी, मतलब कि गुंडागर्दी मतलब अब इस टाइम नहीं है, मतलब अखिलेश में आती था गुंडागर्दी, मगर महंगाई हर एक चीज नहीं आती। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए मैम, आपको जितने भी कोरोना के वक्त में जो सुविधाएं, जो लाभ मिलती हैं, वो आप लोग तक पहुंची है? कैसे? राशन हो गया, जिस तरीके से सिर्फ दे रहे, बाद बाकी आवास नहीं कुछ मिलोगे ना। तो राशन कितना मिलता है आपको? राशन मिला 25 किलो। 25 किलो राशन मिलता है। कितने लोग हैं आप लोग? 5 लोग। 5 लोग में राशन 5 किलो मिलता है आपको। तो और क्या क्या जो लाभ है जो आपको सरकार की तरफ से मिलती है और जो नहीं मिलती है? दोनों लाभ मिलो, सिर्फ राशन मिल लो बस। तो किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश की आना चाहिए। अखिलेश की सरकार आने से क्या रोजगार हो जाएगा? हर एक चीज, मतलब सब एक चीज आ भी जाता है। आ जाएगी सर? हाँ। चलिए, अपना नाम बता दीजिए एक बार। तो मेरा नाम रेशमा। अच्छा रेशमा, एक बात बताइए, आपको घर में क्या चूल्हा मिला है आपको? कैसे? चूल्हा मिला है आपको सब्सिडी? ना ना कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे और भी लोगों से बात करें। देखिए, तबस्सुम ने कहा कि उनको सरकार बहुत बुरी लगती है क्योंकि सरकार में महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कुछ ने, सुरक्षा मुद्दा सबसे बड़ा। वो कह रही है गुंडा राज खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो बढ़ती है, मैं 5 साल हो गए तो हर सरकार में महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। क्या लगता है कि कितना करने के बावजूद भी एक जो समुदाय है, एक ये जो अल्पसंख्यक समुदाय, कभी भी बीजेपी की सगी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, अब की बार पूरा है पूरा। महिलाएं और जिस तरीके से अभी मैम बोल के गई हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए बीजेपी, हमें अखिलेश यादव चाहिए। इनको चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? ये मतलब मुस्लिम है ना, इसलिए नहीं चाहिए। मतलब ये बात तय है कि अगर मुस्लिम है तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देंगे। ये सारी योजनाएं जितनी की सरकार हिंदू को दे रही है, वही योजनाएं मुस्लिमों तक पहुंच रही है, तो फिर ऐसा क्यों? भेदभाव करती नहीं बीजेपी सरकार, बिल्कुल। हाँ, बीजेपी तो कोई भेदभाव नहीं कर रही है जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर इनके नजर में भेदभाव क्यों है? नजर में है, मतलब इनका खून ही वही है, तो क्या करेगा कोई। हाँ। किस तरीके के खून की बात कर रहे हैं? हाँ, किस तरीके के खून की बताइए? खुल के क्या बोलना है, ये सपा के साथ रहते हैं। इनकी सपा में गुंडैती होती थी, अब गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। हाँ, यही मुद्दा है बस। आप बताइए सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बताइए, पूछिए क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी के आने से महिलाएं कह रही है वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं, गुंडा राज में भाजपा ही तो गुंडा ही थे। भाजपा, जब भाजपा सरकार नहीं थी तो यही लोग तो गुंडैती करते थे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाते थे। अब ये लोग सत्ता में हैं तो कैसे लड़ेंगे ये लोग? अपनी ही पार्टी को थोड़ी ना बदनाम करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है? आप देख लीजिए, कन्नौज में भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, सबसे ज्यादा दंगाई भाजपा ही थे, सबसे ज्यादा दंगाई भाजपा ही थे। आप कुछ नाम बताइए जो सबसे ज्यादा दंगों में हो। अब नाम तो मेरे को मैम नहीं याद है। जैसे कि विपक्षी कहते हैं कि आजम खान को टिकट दे दिया, नादिर को टिकट दे दिया, अतीक अहमद को नाम टिकट दे दिया, इस तरीके दंगाइयों की बात होती है जो जेल में सजा काट रहे हैं, और भी जिस तरीके गुंडों का नाम। दंगाई नहीं है, जितने दंगाई हैं वो सब सपा में ही हैं। टिकट से ही आप देख लीजिए किसको समर्थन कर रहे हैं सपा वाले। दंगा नाहिद हसन जी को, बिटिया लड़की को टिकट दी है, और जितने भी दंगे आप देखेंगे, मसूद क्या नाम, इमरान मसूद, उनको टिकट दिया। जितने ही देखे आप दंगाई देखेंगे वो सपा में ही मिलते हैं, भाजपा में कोई ऐसा नहीं। अब कन्नौज की बात बता दीजिए,
कन्नौज में किसने दंगा कर दिया? 2015 में दंगा हुआ था तो जो सपा की तत्व जो थे उन्होंने ही दंगा करवाया। दुर्गा माता की यहाँ से रैली निकल रही थी, उन्होंने अराजक तत्वों ने उन्हें भीड़ में ही दुर्गा माता के मतलब भीड़ उसको पथराव करने लगे थे। ये किया सपा सरकार ने और उन्हीं को ही जेल में नहीं डाल दिया। ऐसा हुआ था क्या? पहली बात तो इनको बोलना ही आना चाहिए। दुर्गा माता की रैली बता रहे हैं, उसको भी नेतागिरी से जोड़ रहे हैं। वो यात्रा बोली जाती है, हम भी हिंदू। चलिए ये हम इनके शब्द की गलती मानते हैं। आप ये बताइए क्या ऐसा दंगा हुआ था? कुछ नहीं, जब आप किसी को टॉर्चर करेंगे तो सामने वाला कोई शांत थोड़ी बैठेगा। तो दुर्गा माता की यात्रा में क्या हुआ था आप मुझे बताइए। दुर्गा माता क्या था? ये तो कह रहे हैं कोई दारू पी। कौन दारू? माता जी की कोई यात्रा में जाएगा वो दारू पी के जाएगा? माँ का जगराता चला, माँ के यात्रा में जाएंगे, कोई दारू पी के जाएगा? इनसे जरा पूछिए कौन ये दारू पी के जाता? जो दारू पी के जाते हैं वही पथराव करते हैं। ऐसे कोई जो माता जी की यात्रा में वो कोई दारू पी के पथराव नहीं करते हैं। और जो चलिए छोड़िए, आप ये बताइए जब से योगी सरकार आई है तब से क्या गुंडागर्दी बंद हो गई है? तब से काफी गुंडागर्दी बंद हो गई है। सर तो कह रहे हैं गुंडागर्दी और बढ़ गई। मैं बताऊंगा आपको, गुंडागर्दी बंद हुई है पर सबसे ज्यादा अत्याचार, मैं अनुराग मिश्रा मेरा नाम है, सबसे ज्यादा अत्याचार तो ब्राह्मणों के ऊपर किया इस योगी सरकार ने सबसे ज्यादा। आप किसी भी एक पूरे जिले में 73 जिले हैं, 73 जिलों में कहीं भी उठा के देख लीजिए, हर जगह दुबे के समर्थक में है, इसीलिए ये ऐसा बोल रहा है। समर्थक हूँ, विकास दुबे का मैं समर्थक हूँ क्योंकि वो ब्राह्मण था, मैं ब्राह्मणवादी हूँ। आप समझ सकते हैं किसके तो मतलब आप विकास दुबे के समर्थन करते हैं। सर आपका नाम क्या है? रामजी दुबे। दुबे जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सबसे ज़्यादा समाजवादी सरकार में जो आज विकास की अगर बात करें हम तो सबसे ज़्यादा कन्नौज जनपद में समाजवादी सरकार में काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज भी एक भी कोई काम अगर हमें बता दे ये तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। आप राजनीति करते हैं? जी। क्या करते हैं आप? समाजवादी पार्टी की हम लोग समाजवादी पार्टी में है, सब लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, समाज की सेवा करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप बताइए, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती है और कोई विकास नहीं हुआ है। विकास ये तो बिजली फ्री कहने की कह रहे थे। यहाँ तो बिजली ही नहीं आती थी। ईद के दिन बिजली आती थी, होली के दिन पूरे दिन बिजली नहीं आती थी और ये फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली तो भैया दिल्ली में ही ली जाकर आप, यहाँ तो भैया जो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास होगा यहाँ पर। किसी और ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है यहाँ पर, 5 ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं यहाँ पर और काय तिरवा में लगा है। हाँ वहाँ पर ही लगे हैं और जिला अस्पताल में है, प्लांट है यहाँ, प्लांट की बात की है, सौसैया अस्पताल में है। ये एक आपदा थी, किसी को बता के नहीं आई, फिर पहले से तैयारी कर ली जाती। आपदा कभी भी किसी समय आ सकती है, तो किसी की कोई तैयारी नहीं थी। आज जो है ये मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार की देन है। सौसैया अस्पताल, आप सौसैया अस्पताल किसी बच्चे। अच्छा सर बताइए, इतना अच्छा काम कर रहे थे ये लोग तो फिर बीजेपी सरकार को बदल क्यों, फिर लेकर क्यों आ गए? जात बात में बांट कर ये सरकार। तो जातिवाद तो फिर से वही हो रही है। आपने बोला ब्राह्मणवाद है तो ब्राह्मण विकास दुबे के लिए आपको दर्द हो रहा है? बिल्कुल दर्द होगा सर, उसको तो गुंडे थे। आप उसको जेल में डालते, कोर्ट उसको फांसी देती, मैं मानता, कोर्ट उसको फांसी देता, बिना मतलब उसको वहाँ से लाया गया। अगर सर देखिए, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे वो ऊपर हो, अगर वो गुंडे हैं तो आपको उनके हमदर्दी क्यों? हमदर्दी नहीं है, हमदर्दी तो आपने बोला हम क्या आदमी नहीं है हम। उसको मारने का तरीका गलत था, उसको मारने का तरीका गलत था। आप उसको फांसी भी लटका देते कोर्ट के द्वारा। चलिए मैं यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे, आइए यहीं पर। सर आपका नाम क्या है? अम्मा एक मिनट आपसे पूछूं, क्या बोलना चाहिए बताइए। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ सराय मीरा में जो लोग बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, पर मोदी को हमें जिताना है और जीत के रहेगा।